अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अतियत्यम शक्ति सुहानम जग जगतु जनी कृत मोहम्मदम अवतारम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकाशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवान मंदात्मा प्रवेशाति बारगाह नबी में झूम झूम कर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए एक बार और पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। हम कुछ पढ़ रहे हैं, आप टुकुर टुकुर देख रहे हैं, जरा मुस्कुराइए, नबी की मोहब्बत में एक बार जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग मसरूर होके बोले सुभान अल्लाह, कुछ लोग मजबूर होके बोले सुभान अल्लाह। जरा सब लोग हाथों को उठाकर मसरूर होके बोले सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठाइए। हमने बड़े बड़े आलिमों से सुना है जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाथ ठीक रहे, कलेजा दुरुस्त रहे, तो हाथों को उठाकर इतना जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज कमालदा से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको मदीना दिखा दे। कुर्सी पर बैठकर कुछ लोग हाथ नहीं उठाएं, उनको ठंडी में काठमांडू भेज दे, मन ठंडा हो जाएगा। सबसे पहले आप बताएं कि तकरीर सुनने का मिजाज है? जरा जल्दी में हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाहते हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी समाअत है आपकी, बड़ा अच्छा मजमा है। यहाँ की कमेटी वाले, यहाँ के मेंबरान ओहदेदारान काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने काफी मेहनतें की और इतना बड़ा जलसा सजाया। अल्लाह ताला इन सबों के घरों में बरकतों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह ताला इस बस्ती पर खास फजलो करम फरमाए। कह दीजिए आमीन। सब लोग बोले आमीन। हजरात, अभी मुझसे पहले शायर अहले सुन्नत अंदलिबे गुलशन रिसालत शहनशाह तकल्लुम हजरत दिलबर शाही दिलबर असलमी ने बड़ी अच्छी शायरी की है। अच्छा अंदाज, अच्छा लहजा, अच्छी आवाज आपने मुलाहिजा मुशाहिदा किया। उनसे पहले शायर अहले सुन्नत हजरत मौलाना सलाहुद्दीन बिलाली साहब से बड़ी अच्छी नात सुन ली है। दो तीन शेर हम भी संस्कृत में पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ दें? तैयार हैं? तो जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। टोपी वाले कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप बैठिए, गुटखा मुंह में डाले, भागने की कोशिश करे। सुना दे? तैयार है? तो जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता
माता मही मंगलम हे कूटी कूटी प्रणाम नतमस्तक शकल पर जाजनम हे दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम 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 हे जन्म तिथि दो दशरा विलंबलम सुमंगलम मंगलम हे आवना बहु मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। समझ में आ गया? समझ में अच्छा लगा? हाँ हाँ, वही अच्छा लगता है जो समझ में नहीं आता है। मतलब समझा दे? समझा दे? सब लोग तैयार है? अपनी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्क़े नबी का मदीना हो जाए। मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर वाला मोहल्ला जो है बहुत कमजोर है। सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदू धर्म के पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा था कृष्ण होता न्यातम प्रीतम बलुतम सोनम संति मां संग्रम या गुजारो लो इलारे बाबन इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म बे कुल प्रभ जबे नामे मोहम्मदम एको बच्चर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुत करो तम तम अष्टम श्री अष्टे धराओ। खैरियत है? बहुत अच्छा लगा होगा है ना? हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। सुना दो मतलब सुना दो। कितने लोग सुनना चाहते जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हिंदू धर्म की किताब कहती है ला इलाहा पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। गुनाह जरा जोर से बोलिए गुनाह जानते हैं? गुनाह जानते हैं? हाँ तो आप नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा? इतना मार मारेगा ना फरिश्ता भेजा बाहर हो जाएगा कब्र में। समझ रहे हैं? गुनाह करते हैं और कहते जी जानते हैं बंद कीजिए। तब तो मैं एक शेर पढ़ता रहता हूँ अक्सर जगह कि हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से कहाँ जाने के लिए? ऊपर कब्र में कब्र की तैयारी कीजिए। सुनिए हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। नात लंबी नहीं पढ़ूंगा, बस एक शेर सुनिए। रोज़ अज़ल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम। बोलिए 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 हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। रोज़ अज़ल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इब्राहिम रजा चतुर्वेदी। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। सुनिए उनकी किताब कहती है ला
इलाहा और बाबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म बैकुंठ प्राप्त बेनाम मोहम्मदम। ऐ संसार बसने वाले लोगों, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हैं, कितने लोग हाथ उठाइए, आईना में देखें। जन्नत में नमाज नहीं पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ गया है। नमाज की बात, जन्नत की बात है, बोले हुजूर हम भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे, है ना? हो गया, जल्दी कर लीजिए। हाँ, सुनिए, उनकी किताब कहती है अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, बैकुंठ प्राप्त हुई छपो नामे मोहम्मदम। अगर बैकुंठ हासिल करना चाहते हो, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओ। ये उनकी किताब कहती है, दावा किया है उनकी किताब ने कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, हृदय से पाप निकल जाएगा, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से और जोर से। ये दावा किया जब वेद व्यास ने, तो गुरु नानक ने उसमें कील ठोक दी उस दावे में। और गुरु नानक जी ने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी जी ने कहा निगम अगम होते जपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। बिना मोहम्मद, ये कौन बोल रहा है? तुलसी जी। तुलसी जी बोले बिना मोहम्मद पार ना होई। अब पैजामा उठाने वाला कहता हो, जानते हैं उसका नाम, अभी नया नाम रखा गया है चाइनीज मोबाइल। पहले उसको लोग 24 नंबर, 28 नंबर, 20 नंबर क्या क्या कहते थे। हम तकरीर कर रहे थे झारखंड में, एक जगह है जयनगर, कोडरमा के आसपास में, तो वहां एक लड़का खड़ा हो गया, कहा मौलाना ये चाइनीज मोबाइल कहते हैं। हमने कहा इसलिए कहते हैं कि चाइनीज मोबाइल देखने में बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन 1 घंटे की गारंटी नहीं है। सही बात बोलिए ना, 1 घंटे गारंटी। आपके कमलदा के इलाके में कहीं उसका रिपेयरिंग सेंटर है चाइनीज मोबाइल का? बताइए, है। खराब हो जाए तो डायरेक्ट कचरे में, कबाड़े में का क्या मतलब? हमने कहा ये गड़बड़ा जाए तो डायरेक्ट जहन्नम में। का सुन्नी नहीं गड़बड़ाते हैं? हमने कहा सुन्नियों के अमाल खराब होते हैं, लेकिन उसके रिपेयरिंग सेंटर है। हमने कहा बरेली चले जाओ, अहमद रजा का दरबार है। कचौचा चले जाओ, मखदूम सिमना का दरबार है। अजमेर चले जाओ, मोइनुद्दीन का दरबार है। बगदाद चले जाओ, मोइनुद्दीन का दरबार है। मदीना चले जाओ, मेरे मुस्तफा का दरबार है। जरा जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया। फैजाने सरकारे मसोली, फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत, फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत, फैजाने हुजूर शेरे बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देख रहे हैं मेंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमा इकराम तशरीफ फरमा, हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा इकराम आपके नजरों के सामने। आप इधर देख लीजिए, उस्ताजुल शोरा, उस्ताजुल नुकबा, नकीब आज़म हिंदुस्तान जी, नकीब आज़म हिंदुस्तान कहने का इन्हीं पर जो है ये जुमला फिट होता है। बहुत सबको लोग नकीब आज़म, नकीब आज़म। मैं कहता हूँ कि नकीब आज़म हिंदुस्तान अगर कोई है तो हजरते महबूब गौहर इस्लामपुरी है। इन्होंने वो काम किया है जो कोई नकीब सोच भी नहीं जी। इन्होंने 50 आला हजरत के कलाम पर 50 कलाम पर तज़मीन लिखी,
लेकिन जब तबीयत नहीं भरी, कहा के महबूब गवाह अभी तो उनकी तस्मीन लिखे हो, आला हजरत से मोहब्बत जब बढ़ती चली गई, कलम उठाया और आपकी जिंदगी पर पूरी किताब, वो साथ है फैजाने आला हजरत महबूब गौहर इस्लाम पूरी। जरा जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। शायर इस्लाम जमजम फतेहपुरी तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह। और ये महबूब गौहर जिनका नाम बार बार सुन रहे हैं, ये आपके जिला के रहने वाले, इस जिला से उठकर इतना बड़ा काम इन्होंने किया है कि पूरी हिंद, पूरे मुल्क और गैर मुल्क के लोग आज इनको एक ऐसी निगाह से देख रहे हैं मुसलमानों। अभी 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 हजरत फरमा रहे थे, मैंने भी वो फेसबुक पे देखा था, इनकी किताब को बगदाद शरीफ के लाइब्रेरी में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या बात है, क्या बात है। सीतामढ़ी जिला वालों अपनी मुकद्दर पे नाज करो, क्या बात है, वाह जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, वाह, और जोर से। यार मेरी बात दूसरी तरफ जा रही है, मैं बयान कर रहा था माशाअल्लाह। देखिए आसिफ रजा सैफी जो हिंदुस्तान के बड़े नकीब है, उन्होंने इनकी किताब लेकर करबला शरीफ जा रहे गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हजरत की उम्र में, इल्म में, अमल में बेपनाह बरकतें, रहमतें अता। जरा जोर से कह दीजिए आमीन। इनकी उम्र बढ़ जाएगी तो इधर वालों को दिक्कत है क्या? तो आप लोग आमीन नहीं कहा, सब लोग बोले आमीन बेजाहे सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कह रहा था कि कलमा पढ़ने से इंसान के गुनाह मिट जाते हैं। ये भारत है साहब। क्या मोबाइल चलाने वालों, हमको देखो, कौन दीवाना इतनी रात में फोन कर रहा है आपको? छोड़िए ना वो सब। सुनिए 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 सुनिए, ये भारत है। जोर से बोलो भाई। अब बगल में नेपाल की बात नहीं करेंगे, हम भारत हैं इसलिए आज भारत की बात करेंगे। कलमा की बात कहता हूं, कलमा पढ़ो। निकाह पढ़ाने जाइए तो कुछ लोगों को कलमा ही नहीं पढ़ने दे, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। भारत में सुनो, भारत में सूरज नहीं चाहिए, पैसा बचा के रखो। जमजम फतेहपुरी साहब आ गए, बस बचाओ। एक और आ रहे हैं, शायर इस्लाम हजरत नदीम रजा फैजी। रात भी हम इसी इलाके में थे, आप ही के इलाके में, और रात ये भी थे। गर्दा उड़ाया इन्होंने, धूम मचाया है। जी जी, अब आ गए हैं ये शायर इस्लाम नदीम रजा फैजी हजरत जमजम फतेहपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम मोहतरम नदीम फैजी। सुनो 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 भाई सुनो, ये भारत है। भारत में सूरज निकलता है। बोलिए 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 बोलिए, ध्यान दीजिए, हमारी तरफ ध्यान दीजिए ना। हो यहाँ सूरज निकलता है, बोलिए ना। सूरज निकलता है, अच्छा कहाँ निकलता है? कहाँ? पूरब से। कौन सी जगह से? हो गई छुट्टी। और अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है। अब सुनिए, आपको कलमा पढ़ने को कहता हूं तो सोचते हैं भारत एक ऐसा मुल्क है जहां सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है। सुभान अल्लाह। और अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है। साइंस के पढ़े लिखे लोग बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग साइंस के यहाँ बैठे होंगे और अपनी किताबों में पढ़े होंगे। हिंदुस्तान में जब सूरज निकलता है तो उस वक्त कितनी सेल्स डिग्री पर निकलता है बता सकते हैं आप लोग? हो गई छुट्टी आपकी 66। कितनी डिग्री होती है उस वक्त? सेल्सियस डिग्री उसकी 66 होती है जिस वक्त सूरज निकलता है। और जब डूबता है तो 92 होता है। कितना होता है? कितने पर डूबता है?
92 पर निकलता है 66 पर। उलमा से पूछो 66 ये अल्लाह के नाम का आदद है और 92 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा जोर से और जोर से मचल के हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। आइए कुछ बातें आपको सुनाऊं। आप लोग संस्कृत सुनने के लिए परेशान रहते हैं। संस्कृत सुनेंगे ना, है ना? कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाए। ऐ सुभान अल्लाह। आइए उनकी किताब से कुछ श्लोक पढ़ता हूं। हमारे हिंदू भाई की किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत्मं मदम नकर्षम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अंधात्मा प्रवेशांति पराशाभूतिम पाश्ते संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। तवज्जो है। इसी का मतलब सुना के मेरी तकरीर हो जाएगी सुहानम सुहा। बहुत कम टाइम लूंगा इंशाअल्लाह। बड़े बड़े उलमा इकराम हमारे जलसे में आए। तवज्जो है। मतलब सुनाऊं, मतलब सुनाऊं तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए 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 सुनिए। हिंदू धर्म की किताब कहती है एको जगदीश्वर एको जगत गुरु। पूरी दुनिया में अवरवल में एको जगदीश वाला, पूरे जग में पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। हम सुन्नियों का अकीदा है ईमान है अल्लाह। जोर से बोलिए अल्लाह। अल्लाह देखा है, अल्लाह को देखे हैं, मानते हैं। बगैर देखे काहे को मानते हैं? तो कमलदा के लोगों का जवाब होगा इब्राहिम रजा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। अरे बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है। पूरी दुनिया का खुदा एक। फिर वो ही चला गया। चलो को रहने दो। हाँ हाँ, ये नारा लगा रहे हैं बेचारे, तो कुछ लोग नारे का जवाब दे रहे, कुछ नारे को देख रहे हैं। ये देखने की चीज है और नारा लगा रहे हैं। किसी शायर ने कहा था ये कैसी बुखालत है लोगों के दिल पर, लगाते हैं नारे मगर धीरे धीरे, मगर धीरे धीरे। सुनिए उनकी किताब कहती है यको जगदीश्वर पूरे जग में पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। यको जगत गुरु पूरे जग का एक ही गुरु है। सर्व अवतार सत्य, सर्व ग्रंथ सत्य। सुनिए सुनिए, एक किताब पढ़ा। हिंदू धर्म में 4 वेद है, 4 किताबें हैं जो आप चतुर्वेदी हजरात से सुनते रहते हैं, लेकिन आज मेरा मुताला भी सुनिए। उनकी किताब दूसरी किताब कहती है खुदा के ताल्लुक से, दूसरी किताब कहती है शशपरिकात अकायम सुकर्रम अपर्णम अशनाविरम अपोविदम शोशवाहा। कहते हैं दुनिया बनाने वाला कौन? दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये मेरी किताब नहीं कहती है, ये उनकी किताब कहती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनकी किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, तमाम चीजों को पैदा करने वाला एक ही है। मैं आपका अकीदा पूछना चाहता हूं, आप बताएं पूरी दुनिया बनाने वाला कौन? दुनिया किसने बनाया? जिंदगी कौन देता है? जोर से बोलिए। मौत कौन देता है? बीमारी कौन देता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? अमीर कौन बनाता है? गरीब कौन बनाता है? मुखिया कौन बनाता है? और दुखिया कौन बनाता है? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से, जोर से। मुस्कुरा के
हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। आपने कहा जिंदगी वही देता मौत वही देता। हिंदू धर्म की किताब कहती है जिंदगी देने वाला मौत देने वाला एक है। अब दोनों बातों को दोनों तरफ रखिए और रब की रबूबियत का पता लगा लीजिए। जरा जोर से कुछ लोग परेशान हो गए हैं, ये मौलाना बहुत सुभान अल्लाह बुलवा रहा है ना। अच्छा सुनाऊंगा अभी, सुनिए। अब आइए तीसरी किताब, जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ, टाइम मेरे पास कम है। हाँ इंशाल्लाह वक्त के अंदर ही बोलूंगा। तीसरी किताब में लिखा है ये गांव का क्या नाम है? जोर से बोलिए। यहाँ मस्जिद है। कितने लोगों ने देखा? हाथ उठा के बताइए। जो लोग देखे वही देखिए, इतने ही लोग जो हाथ उठाए, बाद बाकी लोग नहीं देखे मस्जिद। अच्छा यहाँ मंदिर है अगल बगल में कहीं? अब बोलो ना भाई, देखे हैं? देखे ना? अच्छा एक बात बताइए, मंदिर में सबसे पहले भोरे भोरे कौन जाता है? भोरे भोरे जानते हैं? सुबह सुबह ये जो नारा लगाता है ना, वो इतना जोर से बोल रहा है कि सबकी आवाज को दबा कर, है ना? हंसता है, लेकिन हंसा है तो यहाँ आवाज आई, है ना? कहाँ घर है बाबू? ले चलेंगे तुमको, साथ में ले चलेंगे हम हर जलसे में। अब थोड़ा कम बोलो है ना, कम बोलो। मंदिर देखा है ना? मंदिर में सबसे पहले भोरे भोरे जाता है पुजारी, और मस्जिद में बोलो ना भाई, मौजिन साहब आप लोग कहाँ जाते हैं? अभी 3 बजे 3:30 बजे तक जलसा चलेगा, रात भर बयान होगा, लेकिन जलसा खत्म, सब लोग घर में जाके। ये है हमारे सुन्नी जलसे का रिजल्ट। हंसते हैं आप? ये है हमारे जलसों का रिजल्ट। कमलता के मुसलमानों, 5 लाख रुपए खर्च किए आपने, 10 लाख खर्च किए, और जलसा का रिजल्ट 0 आया, 0। तो सुन लीजिए, हमें इन जलसों की जरूरत नहीं है। जिस जलसे का रिजल्ट 0 आए, हमें तो जलसा ऐसा चाहिए कि जलसा हो तो नमाजी की तादाद बढ़ जाए, जलसा हो तो जहेज का खात्मा हो जाए, जलसा हो तो लोग बच्चों को मदरसे तक पहुंचाना शुरू कर दे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे जलसों का रिजल्ट 0 है। मैं कहना चाहता हूं, अगर 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद अगर रिजल्ट 0 आता है, तो आप जलसा ना करो, कौम के पैसों को बचाओ, गरीब की बेटी की शादी कराओ। अगर सच्ची बात है तो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, मचल के बोले या रसूल अल्लाह। गरीब की बेटियों की शादी कराइए। पूछिए इन उलमाए रब्बानीन से, हम तो कम पढ़े लिखे आपके सामने खड़े हैं, जलसा आपने कराया है? क्या अल्लाह ताला मैदान कयामत में आपसे पूछेगा कि तुमने जलसा कराया कि नहीं? नहीं पूछेगा। लेकिन आपके पड़ोस में अगर किसी की बेटी गरीबी की वजह से भाग गई, तो सरबत वालों, मैदान कयामत में तुमसे पूछा जाएगा। सही बात है तो बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए सुनिए, मैं जलसे की मुखालफत नहीं करता, मैं बताना चाहता हूँ जलसा भी करो, जलसा का बजट कमजोर करो। क्या करो? जलसे का बजट कमजोर करो। एक ही शायर को बुलाओ, एक ही खतीब को बुलाओ, पैसा बचाओ, गरीब की बेटियों की शादी कराओ। अब नारा नहीं लगाएगा, अब नारा लगाने नहीं आएगा। ये बात तो आपको खराब लगती होगी। हम कहते बहुत अच्छा लगा। क्या समझ में आ गया?
इस चतुर्वेदी नाम से हम परेशान है भाई। हाँ, पूरा मुल्क परेशान है पूरा। बड़े बड़े मुफ्ती आएंगे जलसे में, कोई नहीं पूछने वाला। आज इदारा शरिया के बहुत बड़े मुफ्ती आए हैं। कोई आलिम आएंगे, आप उसे पूछेंगे ना, हम जब चलेंगे ना, बोले वो जा रहा है। कौन है? बोले चतुर्वेदी। का है? इस वर्ड का मतलब हमको नहीं समझ में आया। चतुर्वेदी को मैं जब संस्कृत में ढूंढा तो कहीं नहीं। वो चतुर्थ वेदी एक वर्ड है जिसका नाम है चतुर्थ वेदी। चतुर्थ वेदी जिसका मतलब होता है 4 वेद का जानने वाला। ये चतुर्वेदी कुछ नहीं। आई गलती करते हैं, कहीं कहीं चतुर्वेदी को चक्रवर्ती बोलता है। बताइए आप कहां जा रहे हैं? मैं चाहता रहता हूं कि आपकी इस्लाह करूं, दीनी बातें करूं, लेकिन मजबूर हूं। उस वर्ड में एक नाम में लग गया चतुर्वेदी, है ना। तो अभी मैंने कहा गरीब की बेटी की शादी कराओ तो आपको टेंशन हो गया होगा, और कुछ नौजवानों को भी टेंशन हो गया होगा। नौजवानों सुनो, मैदान कयामत में तुमसे सवाल किए जाएंगे। जी सुनिए सुनिए सुनिए, तवज्जो है? अच्छा लग रहा है? संस्कृत सुनावे? हाँ हाँ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है नबी के नाम पर अच्छी नीयत से उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया का खुदा, और जोर से पूरी दुनिया का खुदा। मैं बोल रहा था कि मंदिर और मस्जिद, मस्जिद में सुबह सुबह कौन जाता है? मुअज्जिन साहब, इमाम साहब। अब मुअज्जिन साहब मस्जिद में जा रहे हैं, इमाम साहब मस्जिद में जा रहे हैं, और अच्छे दिन की तलाश आप कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं अच्छे दिन नहीं आ रहे। अच्छे दिन आएंगे जब फजर में मारो। मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों, ताफ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस से उठो, अपने गुनाहों से तौबा करो, फजर से नमाज शुरू करो। किसी नेता की जरूरत नहीं होगी, रब का फजल होगा, तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। जरा जोर से। अच्छा, मंदिर में जब मस्जिद में मुअज्जिन साहब जाते तो जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम ही कम है, सुनिए, लेकिन टाइम के अंदर बोलूंगा दिल भर। क्या बोल रहे थे कि मस्जिद में सबसे पहले जो जाता है, मुअज्जिन साहब जाते तो पहला काम उनका क्या होता है? मोबाइल वाला पहला काम क्या होता है मालूम है? दरवाजा खोलते मस्जिद का, उसके बाद माइक होता है सामने, है ना। उसके बाद कान में उंगली डालते, खड़े होते, पढ़ते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। जोर से बोलिए अल्लाह। रब की बड़ाई बयान कीजिए, बोलिए अल्लाह सबसे, और जोर से बोलिए अल्लाह सबसे, और जोर से अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन मंदिर में जब पुजारी जाते तो क्या करते? वो जाते भोरे भोरे। कब जाते? अब मुअज्जिन साहब कब जाते? भोरे भोरे। मंदिर में जाते, जाने के बाद मस्जिद का वो मंदिर का गेट खोलते, गेट खोलने का सामने घंटी होती है नकल कुफ्र कुफ्र ना बाशत है। जाने के बाद कान पकड़ के पढ़ते। आप हमारे मुअज्जिन साहब कान में उंगली डालते हैं और वो कान पकड़ के पढ़ते, यकम ब्रह्म द्वितीय निनानास्ते नास्ते किंचन। मतलब सुनिए, मचल जाइए। कहते एकम ब्रह्म द्वितीय निनानास्ते नास्ते किंचन। कहते एकम ब्रह्म, ब्रह्मा एक है। एकम का माना एक, ब्रह्मा का माना खुदा। हिंदू की डिक्शनरी में ब्रह्मा माना, मेरे डिक्शनरी में नहीं, उनके डिक्शनरी में है। ब्रह्मा का माना खुदा होता है। एकम ब्रह्म, खुदा एक है। द्वितीयम जो सबसे बड़ा है। द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है। निनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। मेरी किताब कहती है अल्लाह सबसे बड़ा है, उनकी किताब कहती है खुदा एक है जो सबसे बड़ा है। द्वितीयम जो सबसे बड़ा है। द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है। निनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वहदहु ला शरीक लह, वो अकेला है, उसका दूसरा शरीक नहीं है। पूरी दुनिया का खुदा। चलते चलते बस 5-7 मिनट में एक श्लोक और सुनाता हूँ जी। हम ज्यादा टाइम ऐसे ही नहीं लेते। कोई दिक्कत है आपको? जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को दिक्कत है। हो मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो रहा है
सुनिए सुनिए सुनिए, आखिरी किताब से एक श्लोक और पढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी, टाइम कम मिलता है तो क्या करें, वरना बात तो तफसीली करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए सुनिए, उनकी एक किताब में लिखा है, एक औकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। लीजिए इसी का खुलासा कर देता हूँ। हमारे भाई की किताब कहते मालूम है, एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, करता पुरुष वो कादिर मुतलक है। हमारा कुरान कहता इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो भी कहता है करता पुरुष वो कादिर मुतलक है। नरभू उसको किसी का भय नहीं है। किसको किसको किसको? अल्लाह को। वो कहते नरभू उसको किसी का भय नहीं है। नरवीर वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति उसकी मूर्ति नहीं होती है। जोर से उसकी मूर्ति। ये कौन कहता है? हिंदू भाई की किताब कहती है। हमारे यहाँ एक पंडित है, रात मैंने इसको बयान किया था इस श्लोक को। हाँ सुनिए, एक पंडित है, मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? तो बोले जिसकी मूर्ति नहीं होती। क्या होती है? मूर्ति जानते हैं? अब बोला ना हो, अब बोलिए ना, मूर्ति किसको बोलते हैं? जानते हैं। किसको बोलते हैं? नहीं जानते, लेकिन जानते हैं। कहा उसकी मूर्ति नहीं। हमने कहा किसकी मूर्ति नहीं? बोला खुदा की मूर्ति नहीं। गौर से सुनना मुसलमानों, देखो खुदा की तस्वुर उसके यहाँ क्या है। कहा कि खुदा की मूर्ति नहीं होती। हमने कहा खुदा की मूर्ति नहीं होती? कहा नहीं। हमने कहा कि आपके मंदिर में ये मूर्तियां किसकी? हमारे हिंदू भाई अगर अगल बगल से सुन रहे होंगे तो सुनिए, उनको भी अच्छा लगेगा, और पढ़े लिखे होंगे तो वो गौर कर सकते हैं। मैं किसी की तकलीफ दे बात करता ही नहीं हूँ, मेरी बात उनको अच्छी लगेगी। मैंने कहा ये मंदिरों में किसकी मूर्तियां हैं? कहा कि मौलाना ये मूर्ति जो है ना वो मेरे खुदा की नहीं है। हमने कहा किसके हैं ये? कहा ये मूर्ति, ये तस्वीर, ये फोटो ये मेरे खुदा के नहीं। हमने कहा किसके हैं? तो वो अपनी किताब से पढ़ के बोलता है कि मेरे खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं। अवतार आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं समझ गया था। अवतार का मतलब होता है संदेश लाने वाला, खबर लाने वाला। मैं सेंचर इंग्लिश में कहते हैं। हमने कहा कि जब ये अवतार है, जब ये देवी देवता है, तो आपका खुदा कैसा है? मचल जाओ, देखो उसने खुदा की तस्वीर बताई है। कहा मैंने कहा कि जब ये देवी देवता है तो ये आपका खुदा कैसा है? कहा मेरा खुदा उसी संस्कृत में लिखा है, अकाल मूर्ति अजोति। उसकी मूर्ति नहीं होती, लेकिन वो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। हमने कहा कैसा है? कहा मेरा खुदा प्रकाश है, मेरा खुदा लाइट है, मेरा खुदा रोशनी है। हमने कहा पंडित जी रुक जाओ, जिसको तुम प्रकाश कहते हो, लाइट कहते हो, रोशनी कहते हो, मेरा कुरान उसी को नूर कहता है। नूर की हिंदी प्रकाश, नूर की उर्दू रोशनी, नूर की इंग्लिश लाइट होती है। अब बताइए, नूर कहिए, लाइट कहिए, प्रकाश कहिए। तवज्जो करिए, हम आपको समझाने के लिए एक मिसाल देना चाहते हैं। ये क्या है? पानी है कि पहले बोतल है तब ना पानी है ना? क्या है इसके अंदर? पानी है। क्या है? पानी है। क्या है वो? बोले वाटर है। वाटर ये बोला पानी है, बोला वाटर है। हजरत लोगों से पूछे तो बोले कि आब है। क्या है? अरब में जो लोग रहता है अपनी जबान में इसको मुइया कहता है। हालांकि माँ का माना पानी है, लेकिन उसको तोड़ के क्या बोलता है? मुइया है। तो किसी ने इसको पानी को माँ कहा, अलमा माने पानी। किसी ने आब कहा, किसी ने वाटर कहा, किसी ने पानी कहा। सबका लैंग्वेज बदला हुआ है कि चीज बदली हुई है? चीज एक है, लैंग्वेज बदली हुई है। जैसे कि एक लाइट है, आप लाइट है, ये रोशनी है, ये व्हाइट है। किसी ने कहा व्हाइट है, किसी ने कहा सादा है, किसी ने कहा उजला है, किसी ने कहा उज्जर है, किसी ने कहा सफेद है, किसी ने कहा उजला है। अब जरा गौर से को करीब कीजिए, लैंग्वेज बदल जाता है, चीज एक होती है, लैंग्वेज बदल जाए। अब जहन को करीब कीजिए, इस दुनिया को बनाने वाला एक रब्बुल आलमीन है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लोग अलग अलग भाषाओं में पुकारते हैं, हमें दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। माशाअल्लाह खत्म ही हो रही है तकरीर। खलीफा ताजुश शरीअ अल्लामा फारूक अहमद साहब क़िबला रज़वी
दामजिल्लहु दारुल इमाम अहमद रज़ा कुवारी के जो सरबराह आला हैं, उनके साहबजादे आली मर्तबत हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब क़िबला बरकाती तशरीफ़ ला रहे हैं। मौलाना अशरफ हज़रात साहब और पूरी टीम के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी आंखें देख रही है मिंबर शरीफ पर कायदे अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला की तशरीफ आवरी हो गई है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें, सवाब में इजाफा हासिल करें। बात मेरी खत्म हो रही है। मैंने कहा एक ही खुदा है जो पूरी दुनिया को बनाया है। अलग अलग भाषाओं में लोग पुकारते हैं, हमें किसी भाषा से कोई मतलब नहीं है। हमें अपना अकीदा रखना है, ईमान रखना है। पूरी दुनिया बनाने वाला एक रब्बुल आलमीन है, पूरी दुनिया का खुदा। और जोर से शंदूष महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा सुखम महाहा बलबतम महाहा। अब मेरी तकरीर हो रही है सुहानम सुहा। कोई दिक्कत? कोई नहीं ले जाएंगे। देखिए बड़े बड़े उलमा हैं, हज़रात बैठ करके सुनिए। जो कुछ मैंने सुनाया आपने सुना, इसमें किसी तरह की गलतियां लज्जिशें हो गई हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ़ फरमाए। सब लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक हमारी माँ बहनें धीरे धीरे आप जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लीजिए। फरिश्ते आए हैं, लिख देंगे फला फला ने तौबा किया है तो मुकद्दर चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।